गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में। यह जो विषय है वो जो है जैविक क्रियाओं के अंतर्गत जो है आता है ना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जैविक क्रिया है ना, यानी कि जो सजीव जगत जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं जो है उनमें होता है। वैसी क्रियाओं को है ना सामूहिक रूप से या एक साथ हम इसको क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रिया जो है कहते हैं। तो जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रजनन, वृद्धि एवं उनका परिवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, प्रजनन के बारे में। प्रजनन जो है होता क्या है। जैसे कि जीव जगत है ना, उसमें देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी है ना क्या होते हैं, संततियां जो है जन्म लेती हैं है ना, और निरंतर मतलब क्या होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब स्थानांतरित होते रहता है, स्थानांतरित जो है होते रहता है। तो प्रजनन का मतलब यहाँ पर समान रूप से हम ये कह सकते हैं कि जैसा जो संतान जो होता है वो अपने माता पिता के समान जो है दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है सजीव जो होते हैं ना, सजीव जीव वे क्या करते हैं, अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रजनन जो है ना वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जो है अपने ही समान नई संतति को क्या करता है, जन्म देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन यहाँ पर देखेंगे, प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। क्या होता है, दो प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लैंगिक, ठीक है, प्रजनन, और दूसरा जो होता है आपका अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, प्रजनन के दो प्रमुख प्रकार होते हैं जिसमें से आपका पहले देखेंगे लैंगिक प्रजनन और दूसरा जो होता है आपका अलैंगिक प्रजनन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैंगिक प्रजनन के लिए। तो लैंगिक प्रजनन के लिए है ना मुख्य रूप से है ना दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक आपका क्या नर युग्मक, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका क्या मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये युग्मक बोलना चाहे तो क्या होता है, एक प्रकार से मतलब क्या होते हैं, कारक होते हैं है ना। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं है ना, मतलब माता पिता के मतलब गुण होते हैं या कारक होते हैं। ठीक है, तो ये जो नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है आपका पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है ये पुरुषों में, और मादा युग्मक जो होता है क्या किसमें होता है आपका महिलाओं में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वास्तव में है ना नर युग्मक किसको बोलते हैं, तो नर युग्मक जो है किसको कहा जाता है आपका शुक्राणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका शुक्राणु को कहा जाता है। ठीक है, मादा युग्मक जो है कहाँ किसको बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें अंडाणु। ठीक है, ये अंडाणु। तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर दें, प्रजनन के कितने प्रकार हुए, दो प्रकार, लैंगिक प्रजनन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के लिए क्या होता है आपका दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक है ना। नर युग्मक किसको कहते हैं, शुक्राणु को कहते हैं, मादा युग्मक किसको कहते हैं आपका अंडाणु को कहते हैं। ठीक है, तो दोनों जब मिलते हैं युग्मक है ना तब क्या होता है आपका निषेचन की क्रिया होती है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका भ्रूण का निर्माण जो है होता है। बाद में ये जो है विकसित होकर के क्या करता है, एक पूर्ण विकसित संतति का निर्माण जो है करता है। ठीक है, जिसके कारण से मतलब विकास की उत्तरजीविता जो है क्या होती है, निरंतर बनी हुई रहती है। यानी कि कोई भी जीव जो है अपने संतति को क्या कर सकता है, बनाए हुए रख सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो शुक्राणु जो होता है ना, पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है वृषण पाया जाता है ना, वृषण या इसे टेस्टिस जो कहा जाता है। तो वहाँ पर यह जो है क्या होता है स्थित जो है होता है शुक्राणु जो है। ठीक है, और शुक्राणु ही क्या कहलाता है आपका नर युग्मक जो है कहलाता है ना। उसी प्रकार से आपका क्या होता है आपका अंडाणु होता है। तो ये जो है क्या होता है, जो महिलाएं जो होती है ना उसमें क्या होता है आपका अंडाशय जो है मतलब पाया जाता है ना, जो गर्भाशय जिसको बोलते हैं। तो
जो गर्भाशय जो होता है ना, वो जो है मतलब क्या होता है हमारे उदर गुहा के दोनों तरफ क्या होता है एक एक की संख्या में स्थित होता है और निरंतर क्या करता है ये अंडक का निर्माण जो है करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो युग्मक होते हैं, आपका नर युग्मक शुक्राणु और दूसरा होता है क्या मादा युग्मक अंडाणु होता है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी 2 नंबर प्रश्न में आपको नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर जो पूछा जाता है, तो आप इसमें सिंपली आप कह सकते हैं जो शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु की आकृति इस प्रकार से मतलब दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना। ठीक है, तो ये जो है आपका नीचे वो ऊपर वाला जो भाग होता है वो सिर है और नीचे वाला भाग जो है ना पुच्छ के समान जो दिखाई देता है। ठीक है, और ये आपका मध्य भाग। तो आपको बताना है शुक्राणु जो होता है सिर, पुच्छ और मध्य भाग में क्या होता है बटा होता है, और ये जो है कैसे होता है चल होता है। कैसे होता है चल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है चलता है। ठीक है, अंडाणु जो है कैसे होता है आपका अंडाकार होता है। ठीक है, और ये क्या होता है अचल होता है। कैसा होता है ये अचल होता है। तो ये दो अंतर आप इसमें 2 नंबर के आप बता सकते हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा अलैंगिक प्रजनन के बारे में, है ना। तो अलैंगिक प्रजनन के लिए यहाँ पर केवल मादा है ना युग्मकों की आवश्यकता होती है, या केवल इस प्रजनन में केवल मादा ही केवल क्या करता है प्रजनन में भाग लेता है। ठीक है, तो मादा युग्मक जो है क्या करता है आपका कि यह जो है ना बिना कहना चाहिए निषेचन किए ये जो क्या करता है अपने ही समान संतति का क्या करता है निर्माण जो है करता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं आपका अलैंगिक प्रजनन जो है कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अलैंगिक जो प्रजनन की जो विधियाँ जो होती हैं है ना, आगे इसमें हम पढ़ेंगे 5 प्रकार की मतलब इसमें विधियाँ जो है पाई जाती है। तो कौन कौन सा होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे है ना, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं जो अलैंगिक जो प्रजनन है वो कितने प्रकार का होता है 5 प्रकार का। तो पहला इसमें जो आता है वो क्या होता है आपका विखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका विखंडन होता है। तो विखंडन का मतलब होता है क्या टूटना। क्या होता है टूटना। यदि जीव शरीर का है ना कोई भाग जो है क्या होता है 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है ना, और ये जो है विकसित होकर के क्या बनाते हैं एक नया संतति का निर्माण कर लेते हैं है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं आपका विखंडन जो है कहते हैं। ठीक है, तो विखंडन यहाँ पर फिर से 2 प्रकार में होता है। ठीक है, एक जो होता है आपका द्विविखंडन, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका बहुविखंडन। तो द्विविखंडन में सिंपल ही है, जीव शरीर का कोई भाग जो है क्या होगा 2 भागों में विभक्त होगा तो क्या कहलाएगा द्विविखंडन कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बहुविखंडन है ना। यहाँ पर केंद्रक स्वयं क्या कर लेता है आपका 1 से अधिक भागों में टूट जाता है और विकसित होकर के क्या बना लेता है ये एक नए जीव का निर्माण कर लेता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं बहुविखंडन जो है कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपका आ जाएंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है ना, मलेरिया परजीवी है, ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं आपका विखंडन के एग्जाम्पल है या उसके उदाहरण है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे विखंडन के बाद आता है इसमें मुकुलन। क्या आता है मुकुलन। तो मुकुलन के हम देखेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका हाइड्रा का। इसका हाइड्रा का हाइड्रा एक प्रकार से क्या होता है जलीय जीव जो है मतलब होता है। ठीक है, ये स्पर्शक होता है इसका ये वाला भाग पूरा ऐसे आकृति का इस प्रकार से मतलब होता है कलश की आकृति का। ठीक है, यहाँ पर माउथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जब इसमें प्रजनन की क्रिया होती है तो ये जीव शरीर का जो बाहरी भाग है ऐसे इसमें क्या आता है आपका एक उभार आता है। क्या आता है आपका उभार आता है। ठीक है, उभार आने के बाद में ये जो हाइड्रा जो रहता है हाइड्रा जो होता है ठीक है ये क्या करता है ये अपने ही सामान क्या कर लेता है ऐसे संतति का निर्माण कर लेता है। ठीक है, बाद में यह जो है अपने मातृ कोशिका से क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या करता है ये एक नई संतति का क्या करता है निर्माण जो है करता है। ठीक है, तो मुकुलन क्या है तो इसमें आता है
बर्डिंग बनता है जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल जो है कहा जाता है। बाद में जो है अपने समान संतति का निर्माण कर लेता है और मातृ कोशिका से स्वयं क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नई संतति का निर्माण जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका मुकुलन जो है कहते हैं, है ना। कि ये जो है मतलब क्या करता है, आपका समसूत्री विभाजन के द्वारा, है ना, क्या करता है, एक उभार बनाता है जिसको मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल जो है विकसित होकर के एक पूर्ण विकसित जीव शरीर का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन जो है कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका हाइड्रा और इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे बीजाणु निर्माण। क्या होता है, बीजाणु निर्माण। इस प्रक्रिया में मतलब क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार के आवरण युक्त कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बीजाणु जो है कहते हैं। और ये बीजाणु जो है ना विकसित होकर के क्या करते हैं, यानी एक अनुकूल परिस्थिति में जब आते हैं तो ये जो है विकसित होकर के एक नए जीव का निर्माण जो है करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जो है कहते हैं। ठीक है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को बीजाणु निर्माण जो है कहा जाता है। तो ऐसे जो है क्या होता है, कुछ जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं या म्यूकर, है ना, इनमें ये सभी प्रक्रियाएं जो है होती हैं या बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा पुनरुद्भवन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पुनरुद्भवन नाम से मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि जीव शरीर का कोई भाग है ना, कई कारणों से कभी टूट जाता है, कट जाता है ना, तो वो जो क्या होता है, अपने मातृ कोशिका से अलग हो जाता है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, यदि जीव शरीर का कोई भाग जो किसी कारण से यदि कट जाता है तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो जो अंग जो है पुनः विकसित हो जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन जो है कहा जाता है। ये आपको घरों में जो छिपकली या गिरगिट जिसको कहा जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे छिपकली के जो पूंछ है किसी कारणवश से कट जाती है तो आप कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो उसकी नई पूंछ जो है मतलब क्या होती है, विकसित होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन जो है कहते हैं। लास्ट यहाँ पर आ जाइए आप, वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन में आप होता क्या है कि जनन कोशिकाओं के अलावा, है ना, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो क्या करता है, आपका वर्धी प्रजनन के माध्यम से क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्धी प्रजनन जो है कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कई प्रकार के जो प्लांट होते हैं, जैसे गुलाब है ना, गुलाब को आप देखना तने को काट करके आप दूसरे स्थान में रोपित कर देते हैं, है ना, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसमें से नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। उसी प्रकार से कई प्रकार की पत्तियां होती है, जिसमें से आपको ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल अच्छा मिलेगा। पत्ती को आप केवल क्या कर दोगे, मिट्टी की ऊपरी सतह में रख दीजिए या मिट्टी में थोड़ा सा दबा कर रख दीजिए, तो कुछ क्षणों के पश्चात, है ना, क्या होता है, उसमें नए पौधे जो है विकसित होने लगते हैं, है ना। एक प्रकार से मतलब कलिका, है ना, कई प्रकार के जैसे देखेंगे कि कुछ पौधा में ऐसा होता है क्या कि जो कलिका जो होती है, कलिकाओं को ही लगा दे। जैसे आलू में देखना छोटे छोटे बडिंग आता है, उसको आप लगा दोगे तो एक नया पौधा जो क्या होता है, आपका विकसित जो है हो जाता है ना। उसी प्रकार से मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे जड़ ना, जैसे कुंदरू का जड़ है तो उसको अगर उसके जड़ को आप क्या करते हैं, अलग से निकाल करके दूसरे स्थान पर आप रोपित कर देंगे तो उससे एक नया पौधा जो है मतलब विकसित होने लगे। तो ये होता है कि आपका वर्धी प्रजनन होता है ना। इसमें क्या हो रहा है, जनन कोशिकाओं के अलावा जीव शरीर का कोई ऐसा अंग है ना जो क्या कहते हैं, विकसित होकर के क्या बना लेते हैं, एक नया पौधे का निर्माण कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्धी प्रजनन जो है कहते हैं। तो इसमें है ना कुछ प्रकार आप लोग को बता दी, जैसे जड़ों के द्वारा होता है, कलम लगाने के द्वारा होता है ना, कलिका के द्वारा होता है ना, और पत्ती के द्वारा भी क्या होता है, आपका वर्धी प्रजनन का कार्य जो है होता है। ठीक है, तो ये था आपका अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत 5 प्रकार। इसमें से आपका प्रमुख विखंडन है ना, इसके भी 2 प्रकार हुए, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, दूसरा आपका मुकुलन हो गया, जिसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल आपका हाइड्रा का है ना, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया। चौथा पुनरुत्थान और ये 5वां आपका वर्धी प्रजनन जो है प्रमुख है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में है ना, यानी कि किसके अंतर्गत
प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन के अंतर्गत, है ना, आज जो टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रजनन क्या है, प्रजनन के कितने प्रकार जो है होते हैं ना, इसका आज हमने विस्तृत अध्ययन जो है